जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हो। मैं सचिन सिरमौर, आपका मैथ मेंटर्स एज वेल एज रीजनिंग मेंटर्स, आपका विश्वामित्र डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा होगा तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज मैं किस चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं सिलेबस इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स एंड इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक एंड वी विल टॉक अबाउट इंडियन नेवी एसएसआर एंड डबल ए, इसका सिलेबस की बात करेंगे। और दूसरा मैं बात करूंगा कि ये जो बैच लॉन्च हो रहा है इसमें क्या क्या खूबियां और क्या अलग है जो औरों जगह और इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है इस चीज़ को। तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस है और सिलेबस के बाद शुरू करते हैं हम अपना बैच प्लान। सबसे पहले बात करें सिलेबस की तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की बात करें तो एक अहम रोल प्ले करता है। ये सभी चैप्टर है, जो भी चैप्टर है इंटरमीडिएट का ही चैप्टर है, लेकिन इंटरमीडिएट से सब में अलग खूबी होता है। जैसे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की बात करें तो एक सवाल इसमें इंडियन एयरफोर्स में, बात करें कोस्ट गार्ड में, नेवी में, तो एक सवाल कंफर्म है कि इससे पूछे जाते हैं। या सवाल हो परमुटेशन से आ जाए या फिर कम्बिनेशन से आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर बात करें लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम से कई बार क्या होता है कि लेस प्रोबेबिलिटी टू कम एंड कई बार हाई प्रोबेबिलिटी टू कम। होता क्या है, कई बार एयरफोर्स में इससे सवाल पूछे भी जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते हैं। कोस्ट गार्ड कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन नेवी में ये कंफर्म होता है कि हर साल एक सवाल होता है, वो भी बेसिक कंसेप्ट पे, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें नहीं लगता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें सेट्स की, तो सेट से एक क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ज्यादा चांस रखे आने का, और वो भी सिंपल सवाल होता है, सवाल कोई कठिन नहीं होता है सेट्स का। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो, नॉर्मल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो तो सवाल आसानी से लग जाते हैं। अगला चैप्टर की बात करें ट्रिगोनोमेट्री की, तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक को बांटा गया है, उसको सब टॉपिक में कन्वर्ट किया गया है। जैसे रेडियन से भी सवाल आते हैं, डिग्री से भी सवाल आते हैं, इक्वेशन से भी सवाल आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से भी सवाल आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से भी सवाल आते हैं। आजकल तो 18 डिग्री का वैल्यू, 36 डिग्री का वैल्यू, सब मल्टीपल से भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा सब टॉपिक होने के कारण मतलब 2-3 सवाल एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि तीनों एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाएंगे, खासतौर के इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में टेक्निकल ट्रेड्स में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे बात करें आर्गुमेंट्स, मॉडुलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी हो गया, या फिर यूलर्स फॉर्म हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा हो गया। तो बहुत सारे सब टॉपिक हैं, तो इससे ऐसा चांस बनते हैं कि 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक नॉर्मल होता है, एक थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है। ये तीनों एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें, कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक की बात करें, या फिर इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए की बात करें। नेक्स्ट चैप्टर अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा सब टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन एक सवाल कंफर्म है कि इससे भी आना ही आना है। किसी भी एग्जामिनेशन, तीनों में से किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की बात करें, कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक की बात करें, या फिर एसएसआर डबल ए की बात करें। नेक्स्ट चैप्टर बात करें सीक्वेंस एंड सीरीजेस। सीक्वेंस एंड सीरीजेस से एक सवाल कंफर्म है, चाहे वो अर्थमेटिक से पूछ दे, ज्योमेट्रिक से पूछ दे, हार्मोनिक से पूछ दे, या प्रोग्रेशन में सवाल रहा है, या फिर मीन में, मतलब सवाल एक कंफर्म है कि तीनों सब टॉपिक से आना ही आना है। अगला चैप्टर की अगर बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा सब टॉपिक नहीं है, लेकिन एक सवाल कंफर्म है कि इससे पूछे ही पूछे जाएंगे, और सवाल आसान रहते हैं, सवाल कोई कठिन नहीं होता है बाइनोमियल का, बस नॉर्मल कंसेप्ट क्लियर हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ, टाइमिंग का कमी जरूर खलता है वहां पे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 25 मिनट में, सॉरी 25 सवाल होते हैं, कम समय होता है, तो वहां पे टाइम का तो वैल्यू होता है, तो वही सवाल को कठिन बनाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो इंटरमीडिएट का पार्ट बोला जाता है, लेकिन ना इसका कोई रिलेशन 11 से ना 12 से। जिसका मेंटल एबिलिटी, सोचने का क्षमता, आईक्यू लेवल अच्छा है, वो कंफर्म है कि प्रोबेबिलिटी का सवाल सॉल्व करके आएगा ही आएगा। एक सवाल इससे भी कंफर्म है कि आना ही आना है। अगला चैप्टर की बात करें तो मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। ये 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक में नहीं बोलूंगा, इसको 2 सब टॉपिक बोलूंगा, क्योंकि कभी मैट्रिसेज से सवाल पूछ लिए जाते हैं तो डिटर्मिनेंट को गायब कर दिया जाता है, डिटर्मिनेंट से पूछे जाते हैं तो मैट्रिसेज को गायब किया जाता है। तो एक सवाल कंफर्म है कि इससे पूछा ही पूछा जाएगा। अगला चैप्टर की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेसिक सवाल होते हैं, एक सवाल, कई बार 2 भी डाल देते हैं, कई बार 3 भी आ जाता है, तो 1-2 बेसिक सवाल कंफर्म है कि इससे आना ही आना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ऐसे तो स्ट्रेट लाइन का पार्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मतलब जेईई मेंस में
बात करें, एनडीए में बात करें तो काफ़ी डेप्थ पूछा जाता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें तो सवाल आसान होता है, सवाल कठिन नहीं होता स्ट्रेट लाइन का। अगर कोऑर्डिनेट से सवाल ना पूछा जाए तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन से सवाल एग्जामिनर डालेंगे ही डालेंगे। अगला चैप्टर की बात करें तो सर्किल। सर्किल एक अहम रोल प्ले करता है, आपको मार्क्स को बढ़ाने में, 25 में 25 लाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि सर्किल का अगर नॉर्मल कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलेज अगर क्लियर हो तो कंफर्म है कि सर्किल का सवाल लगेगा ही लगेगा और सही ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर से सवाल आज तक नहीं देखे गए हैं, नॉर्मल सवाल रहेंगे, कभी आपको इक्वेशन निकालने के लिए दे दे, कभी सेंट्रिसिटी निकालने के लिए दे दे, मतलब नॉर्मल सा सवाल रहेगा, सवाल कठिन नहीं रहेगा। लेकिन एक सवाल कंफर्म है कि अगर स्ट्रेट लाइन से गायब कर दे, कोऑर्डिनेट से गायब कर दे, सर्किल से गायब कर दे तो कोनिक से एक सवाल डाल ही देगा वो। अगला चैप्टर की बात करें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जैसा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जानते हो कि इंटरमीडिएट में पढ़ाई करने के दौरान अच्छा खासा समय लिया था, लेकिन यहाँ पे बात करें तो लिमिटेड सिलेबस रखा गया है एग्जामिनर के द्वारा कि हाँ इस एरिया से पूछा जाएगा, 9 स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा, मतलब ट्रिकोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए, अलजेब्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन पूछ जाए, मतलब नॉर्मल सवाल रहेगा, सवाल कठिन नहीं रहेगा। दोनों चैप्टर अगर मिला के बात करें तो 2-3 सवाल कंफर्म है कि आने ही आने हैं 25 में। अगला चैप्टर की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से कई बार सवाल आता भी है, कई बार गायब भी कर देता है। सवाल कठिन नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाँ बस समय को कम रहता है, वही सवाल को कठिन बना देता है। एक सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगला चैप्टर की बात करें वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D इसको 2 सब टॉपिक में मैं कन्वर्ट किया हूँ क्योंकि इसको कंबाइंड करके ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। वेक्टर और 3D की बात करें तो 2 सवाल कई बार पूछा गया है एयरफोर्स में, या फिर नेवी की बात करें या फिर कोस्ट गार्ड की बात करें, कई बार इससे एक ही सवाल पूछा गया, दोनों टॉपिक से मिला गया, तो वेक्टर से पूछ दे या फिर 3D से पूछ दे। अगला चैप्टर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड बाइनरी नंबर। स्टैटिस्टिक्स अहम रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। जैसे बात करें यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की या फिर नेवी की, तो अगर स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल कंसेप्ट भी अगर क्लियर हो, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स, मेडियन, मोड्स, ये सारा सब टॉपिक क्लियर हो तो आसानी से कंफर्म है कि सवाल लगेगा ही लगेगा। बाइनरी नंबर का उतना वेटेज नहीं दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कई बार सवाल आता है तो आसान रहता है, नहीं आता है तो मतलब 2-3 साल गायब ही रहता है। अगला चैप्टर की बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से तीनों टॉपिक से मिला के एक सवाल कंफर्म है कि आना ही आना है। कई बार लिमिट से देता है तो कंटिन्यूटी गायब, डिफरेंशिएबिलिटी गायब, कई बार कंटिन्यूटी से देता है तो लिमिट गायब, डिफरेंशिएबिलिटी गायब। ये तो हो गया सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डबल स्टार किया हुआ जो कि कंफर्म है कि एवरी ईयर उससे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा प्लान क्या है, मतलब इसको हराना कैसे, इसको 40 से 50 दिन में इसको सारे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन कैसे करना है, मॉक में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, तो उसके लिए एक प्लान होता है। तो एक प्लान को सेट किया गया है हमारे विश्वामित्र डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो प्लान कुछ इस तरीके का है कि 45 से 55 दिन का एक कोर्स होगा, मतलब नॉर्मल सिलेबस होगा, जिसमें 7 तरीके का मेन फोकस होगा। पहला फोकस होगा मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि सवाल हम पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि इसमें सवाल क्या लेवल होता है, क्या नहीं लेवल होता है। तो पहला हम लोग का टारगेट ये होगा कि वैसे कंसेप्ट, वैसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं हम लोग के द्वारा, जो एक्सपर्ट के द्वारा एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि नहीं इट विल कम, इट विल पॉसिबल टू कम, तो वैसे सवाल पे ज्यादा फोकस होगा। जैसे मोस्ट रिपीटेड, ये रिपीट हो रहा है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हो, चाहे बाइनोमियल का सवाल हो, चाहे इंटीग्रेशन का सवाल हो, और रिपीटेड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होगा, और एक्सपर्ट के द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस पे ज्यादा फोकस होगा। दूसरा अपन का फोकस होगा प्रोबेबिलिटी दैट कम। होता है कई बार क्या है कि कई बार हमारा दिमाग में लगता है कि नहीं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, इसको मतलब अंडरलाइन करना चाहिए, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है, एग्जामिनर के द्वारा दिया जा सकता है, तो वैसे सवाल पे भी ज्यादा फोकस होगा। तीसरा बात करें तो लेस प्रोबेबिलिटी टू कम। वैसे सवाल जो कई बार 3 साल 4 साल पे पूछे जाते हैं, फिर 2-3 साल के लिए गायब कर दिए जाते हैं, मतलब वो ऐसे सवाल जिसमें बच्चे कम ध्यान देते हैं और वही बच्चे का फेलियर का कारण बनता है। क्योंकि आपको पता होगा ये 70 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, इसमें एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि वैसा सवाल जिसका लेस प्रोबेबिलिटी टू कम, मतलब 3 साल 4 साल पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और वो 4 साल पे आया और बच्चे फोकस नहीं किए, तो 2 मार्क्स चला गया, तो कहीं ना कहीं वो आपको कट ऑफ पे इफेक्ट करेगा, फाइनल मेरिट पे इफेक्ट करेगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़े उनको 1 मार्क्स भी बर्बाद हो, मतलब वो मार्क्स उनको दिलवाना है हमको। नेक्स्ट
टॉपिक की बात करें तो कंफ्यूजन क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका ऑप्शन ए होगा सही कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न तैयार किया गया हमारे द्वारा कि जो कंफ्यूज करे बच्चा को, जो मतलब उसको कंफ्यूजन करे कि ए आएगा बी आएगा सी आएगा डी आएगा, वैसे सवाल पे भी अपन का ज़्यादा फोकस होगा। नेक्स्ट बात करें तो प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, नेवी एसिस AA, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बात करें कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिकी, तो सारे सवाल कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला बात करें तो रिवीजन, आपको अगर क्लास में कंटिन्यू रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो घर पे रिवीजन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास ही आपका इनफ है, 4 से 5 बार रिवीजन करवा देगा एकदम। मतलब घर पे पढ़ाई ही नहीं करना है कि हाँ मैं कंसेप्ट पढ़ा, नहीं, बस क्लास से जुड़ा हूँ। हाँ, घर पे क्वेश्चन बनाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, एक दिन में 50 क्वेश्चन बनाए, 100 क्वेश्चन बनाए, 150 क्वेश्चन बनाए, ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो 50+ टेस्ट सीरीजेज, तो टेस्ट सीरीज एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आपको लेवल नहीं पता लग रहा है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप पढ़े जा रहे हो, कुछ लेवल पता नहीं लग रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, तो उसके लिए एक ऐसा टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है जो एक लेवल आपका ऊंचा है, जो एयरफोर्स से एक लेवल ऊंचा बनाया गया है, नेवी से एक लेवल ऊंचा बनाया गया है, ताकि आप अगर ऊपर वाले को कवर करते हो तो नीचे वाले ऑटोमेटिक है कि कवर हो जाएगा। तो ये था हमारा बैच प्लान, ये था सिलेबस ऑफिशियल जो कि गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल साइट पे डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जानकारी दे पाया और अपने बैच के बारे में भी जानकारी दे पाया। तो धन्यवाद सोल्जर्स, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।